हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई का एक बेस्ट लमसम स्कीम। अगर आप इस एसबीआई के लमसम में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आगे आपको जो है बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये जो एसबीआई का स्कीम है इसका क्या नाम है, कितना रुपया आपको जमा करना है, किस तरीके से ये काम करता है, कितने साल तक आपको इसमें इन्वेस्टेड बना हुआ रहना चाहिए, ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो एसबीआई का स्कीम है इसमें आपको क्या करना है। इसमें आपको एक बार में जो जमा करना होगा वो 50,000 रुपया आपको एक बार में जमा करना है, यानी कि लमसम अमाउंट करना है। और बदले में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 2,25,00,000 रुपया। तो ये कैसे बनेगा, किस तरीके से काम करता है, चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको एक बार में जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो कितना करना है, 50,000 रुपया। और इसका जो एनुअल रिटर्न है वो है 16.51% का। अगर सबसे पहले इनका 10 साल का डाटा देखें तो 10 साल में जो आपका पैसा जमा वो तो 50,000 ही रहेगा, लेकिन आपके पैसे का जो टोटल वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2,30,463 रुपया। अब इस टाइम पीरियड को हम बढ़ा देते हैं, अब कर देते हैं 20 साल। तो 20 साल में आप देखेंगे आपका पैसा तो 50,000 ही जमा है, लेकिन आपके पैसे का जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10,62,268 रुपया। अब यहाँ पे इस टाइम पीरियड को हम यहाँ पे बढ़ा कर देते हैं 30 साल। तो 30 साल में देखेंगे आपका 50,000 रुपया 48,96,278 रुपया हो जाएगा। और अगर बात करें इसकी टाइम पीरियड को अब हम 40 साल कर देते हैं तो 40 साल में आपका 50,000 रुपया वो हो जाएगा 2,25,68,261 रुपया। तो यहाँ पे काफी सारे इन्वेस्टर का ये कमेंट आने वाला है कि ये जो पैसा हम आज इन्वेस्ट करेंगे 40 साल के बाद निकालेंगे, ये तो मेरा किसी काम का नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको टाइम पीरियड के हिसाब से दिखाया 10 साल से 40 साल के बीच में। तो जैसे कि आप आज अगर पैसा जमा करते हैं तो 10 साल के बाद फर्स्ट आप इसे विड्रॉल कीजिए। जो भी आपका पैसा यहाँ पे जमा होता है उसमें आप कोशिश कीजिए कि पूरा नहीं निकालने का, कुछ निकालिए, क्योंकि हमेशा आदमी का किसी न किसी प्रकार का जरूरत आता है, मेजर जरूरत जो पड़ती है हर 5 साल 10 साल में कुछ ना कुछ जरूरत पड़ता है। तो उस टाइम आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा हमेशा निकाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो आपका पैसा काफी अच्छा बना हुआ रहेगा। और अगर आप एक बार में ही सारा पैसा निकाल देंगे 10 साल में तो आगे नहीं बन पाएगा। तो कोशिश करेंगे ये जो इस इन्वेस्टमेंट का प्लान है इसको धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करने का, यानी कि 10 साल में आप कुछ पैसा विड्रॉल किए, फिर 20 साल में विड्रॉल कीजिए, 25 साल में जब आपको जरूरत पड़े तो इससे थोड़ा थोड़ा पैसा आप निकाल सकते हैं, एक बार नहीं निकालेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो एसबीआई का स्कीम का क्या नाम है और ये किस तरीके से काम करता है। ये जो एसबीआई का स्कीम है इसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो लॉन्ग टर्म में हमेशा बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है आपको सजेस्ट करेंगे कि हमेशा लार्ज कैप के या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसकी अगर एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो एक साल में 30.08% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 15.75% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 20.49% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है इनका 16.59% का। अभी इनका जो एनुअल रिटर्न है 16.59 है और हमने कैलकुलेट किया था 16.51% को लेकर के, यानी कि अभी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पैसे का वैल्यू और भी बढ़ जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। क्योंकि आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, वो डीमेट अकाउंट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप वहां से ले सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी एनएबी के ऊपर में, क्योंकि कुछ कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट से पहले। एनएबी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 101 रुपया 10 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 51,243 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो इस पे अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो यहाँ पे टारगेट लिया है वो टारगेट है 40 साल का टारगेट है। और जो हमारा 50,000 से जो जनरेट करने का जो हमारा टारगेट है पैसा वो है 2,25,00,000 रुपया का। तो इसलिए इस रिटर्न कैलकुलेटर पे हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो फिक्स है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा लगाएंगे
तो ये किन किन सेक्टर पे स्टॉक पे पैसा लगेगा, तो ये टोटल जो स्टॉक है वो टोटल 58 है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक देखें तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, चोलोमंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल के क्षेत्र में है। अगर बात करें हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस का, तो इक्विटी पे है 97%, कैश पे 1.8% और डेप्ट पे है 1.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 26.1, अदर्स पे 14, ऑटोमोबाइल पे 13.2, कंस्ट्रक्शन 9.9, कंज्यूमर स्टेप 9.7, टेक्नोलॉजी 8.8, एनर्जी 6.6, हेल्थ केयर 6 और कैपिटल गुड्स पे है 5.6%। यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.17 और पीबी रेशियो है 5। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में, तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.80% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालेंगे और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनेगा तब फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पर इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। सोहेनी अडानी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट एनएबी है 101 रुपया 10 पैसा। एसबीआई ब्लू चिप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। हाई रिस्क करने का मतलब ये है कि मार्केट के यदि मार्केट थोड़ा सा भी अप डाउन होता है तो इनके फ्लक्चुएट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसमें मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। लेकिन हमारे टारगेट के हिसाब से जो इसमें लमसम करना है वो मुझे 50,000 रुपया का करना है। एग्जिट लोड की बात करें कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई का एक बेस्ट लमसम स्कीम। अगर आप इसमें एक बार में 50,000 रुपया जमा करते हैं तो आपको 2,25,00,000 रुपया का रिटर्न देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।